कैसे हो। मैं सुरेश सर, भास्कर हिंदी प्राथमिक विद्यालय अम्बीवली, कक्षा तीसरी। बच्चों, हमारा विषय परिसर अध्ययन है। जैसे कि मैंने परिसर अध्ययन में पाठ 24 आपको हमारे कपड़े के विषय में बताया और विभिन्न प्रकार के कपड़ों के विषय में बताया। कपड़े हम कब पहनते हैं, कौन से मौसम में कौन से कपड़े पहनने चाहिए, ये सारी चीज़ों के बारे में हमने आपको बताया। और विविध अलग अलग राज्यों में अलग अलग कपड़े पहनते हैं, ठीक है। और हम अगली पाठ की तरफ चलेंगे। हमारा 25वां पाठ है बच्चों, आसपास में होने वाले परिवर्तन। जैसे बच्चों, आसपास क्या है, जैसे हम कहते हैं ना परिसर। परिसर के हमारे आसपास की जो चीज़ें होती हैं, हमारे आसपास जो चीज़ है वो सब परिसर में आते हैं। तो आसपास में होने वाले परिवर्तन मतलब हमारे परिसर में क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब परिवर्तन क्या होता है? परिवर्तन होता है बदलाव। बदलाव मतलब चेंजेस, ठीक है। क्या उसमें बदलाव होता है उसको हम पढ़ेंगे। हमारे आसपास में, अगल बगल में, हमारे परिसर में क्या बदलाव होता है वो पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम ये पढ़ेंगे कि किस चीज़ का बदलाव होता है। जैसे देखिए, ये पहला चित्र आप देखिए, पहला चित्र देख रहे हैं। तो अब ये चित्र देखिए, आप ध्यान से देख रहे हैं। एक बच्चा खड़ा हुआ है, बाहर देख रहा हुआ है, सामने से सूर्य दिखाई दे रहा है, जैसे लग रहा है कि दिन है, प्रकाश दिख रहा है हर जगह। तो पूरा मतलब समझ लीजिए दिन दिखाई रहे, ठीक है, बराबर। अब आगे के चित्र में दूसरा चित्र देख लीजिए, इसमें आप देखिए। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको? सूर्य की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? चंद्रमा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और इतना भी प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। तो इससे हमें क्या दिखाई दे रहा है कि अंधेरा होगा, मतलब सूर्यास्त हो गया है। और सूर्यास्त होकर चंद्रमा उदित हुआ है, थोड़ा अंधेरा दिखता है, हल्का प्रकाश दिखाई देता है दुधिया जैसा, ठीक है। तो यही हमें परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है, सुबह में और रात के परिवर्तन। अब बच्चों, जैसे हम पढ़ेंगे, दिन में हमें परिसर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं, लेकिन रात में वह उतनी स्पष्ट क्यों नहीं दिखती? तो बच्चों, दिन में हमें वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं क्योंकि उसमें क्या था, सूर्य उदित होता है, तो उसमें प्रकाश, धूप रहती है, और धूप के कारण क्या होता है, हमें सारी वस्तुएं दिखाई देती है। और यही रात में क्या होता है कि चंद्रमा होती है, चंद्रमा में इतना प्रकाश नहीं रहता है, और अंधेरा होने के कारण हमें वह वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देती है, अच्छे से दिखाई नहीं देती है, बराबर। अब देखो, दिन के समय हमें सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, इसलिए आसपास की वस्तुएं कैसी दिखती हैं? स्पष्ट दिखती हैं। और सूर्य के अस्त होते ही सर्वत्र अंधेरा छा जाता है। मतलब जैसे सूर्य अस्त होने लगता है, मतलब सूर्यास्त जब होता है, सूर्य अस्त होने लगता है, डूबने लगता है, सूर्य अस्त होने लगता है, तब हर जगह, सर्वत्र यानी हर जगह, हमें कैसा दिखाई देना था? अंधेरा छा जाता है, अंधेरा होने लगता है, और प्रकाश अपर्याप्त हो जाता है। मतलब प्रकाश, जो सूर्य उदित होता है, जब सूर्य रहता है तो प्रकाश बहुत रहता है ना, तो हमें हर जगह प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन कैसा होता है, जब सूर्यास्त हो जाता है तो उस समय प्रकाश अपर्याप्त, यानी प्रकाश की मात्रा क्या हो जाती है? अपर्याप्त, मतलब कम हो जाती है। जितना सूर्य के समय रहती है उतना नहीं रहती है, इसके लिए अपर्याप्त हो जाती है, कम हो जाती है। और रात में आकाश में क्या होता है? तारे दिखते हैं, बराबर। रात में आकाश में क्या दिखते हैं? तारे। अब बताओ, दिन में आपको तारे दिखते हैं क्या? आकाश में नहीं ना, तो रात में ये तारे दिखते हैं, परंतु आसपास की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि हमें अधिक प्रकाश नहीं होता, अपर्याप्त प्रकाश मिलता है, बहुत कम प्रकाश मिलता है, इसके कारण से हमें आसपास की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। अब बच्चों देखो, सजियों पर दिन तथा रात का प्रभाव पड़ता है। सजीव मतलब आपको जानते हैं, वनस्पति और प्राणी ये सजीव हैं। तो ये सजीवों पर दिन और रात का क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव मतलब क्या बदलाव आता है, क्या अंतर होता है, उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, बताओ तो निरीक्षण करके वर्णन करेंगे। अब देखिए, सूर्योदय से पहले थोड़ी देर तक आकाश के रंग में कैसे परिवर्तन होते हैं। अब देखो बच्चों, अब आप क्या करो, जब सुबह उठते हो तो उसके बाद में जैसे सूर्योदय होता है, मतलब अभी आप जब उठते हो तो सूर्य उदित हो चुका रहता है, लेकिन जैसे सूर्योदय जब होता है तो आकाश में क्या होता है? परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? जैसे पूरा अंधेरा छाया रहता है, तो धीरे धीरे कैसा होता है, जब सूर्य उदित होता है तो प्रकाश धीरे धीरे कि उसमें लालिमा जैसे, देखिए लालिमा जैसा पूरे मतलब आकाश में छा जाता है,
दिखाई देता है। हाँ, आकाश के रंग में परिवर्तन होने लगता है, नारंगी जैसे होने लगता है, विभिन्न प्रकार के रंग उसमें आने लगते हैं। और धीरे 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 युवक कैसा होता है, हल्का सा धूप आने लगती है। वो धूप कैसी होती है, नरम होती है, वो हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद होती है। इसलिए देखिए सुबह सुबह सब लोग कैसा 8-9 बजे तक सब घूमते रहते हैं, बाहर घूमते हैं, जिससे कि वो सूर्य की जो किरणें होती हैं, प्रकाश है, उनको शरीर में मिलती है। उससे विभिन्न प्रकार की बीमारियों का ये होता है और हमारे लिए लाभदायक होता है। विटामिन डी भी प्राप्त होता है। इसके लिए वह धूप हम ले सकते हैं, वो नरम धूप होती है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, उस तरह से धूप धीरे धीरे क्या होने लगती है, कड़क होने लगती है। तो बच्चों, सूर्योदय के पहले थोड़ी देर तक आकाश के रंग कैसे कैसे परिवर्तन होते हैं, उसमें क्या होता है, धीरे धीरे जो अंधेरा होता है वो प्रकाश में परिवर्तित होने लगता है, लालिमा जैसा लाल लाल जैसा दिखने लगता है। फिर विभिन्न प्रकार के मतलब रंग हो जाते हैं, नारंगी दिखता है, आकाश में परिवर्तन होने लगता है, नीला भी दिखाई देने लगता है। इस तरह से आकाश में परिवर्तन होता है। अब जैसे बच्चों, जैसे सूर्योदय के समय मैंने बताया, अब सूर्यास्त जब होने लगता है तो थोड़े समय सूर्यास्त होने के बाद थोड़े समय बाद आकाश के रंग में कैसे परिवर्तन होते हैं, वैसे ही जैसे जब उदित होते उस समय और वैसे जब अस्त होने लगता है तो भी सूर्य जैसे आकाश में जब धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है तो धीरे धीरे कैसा, पहले सूर्योदय जब होता है तो बहुत बड़ा दिखाई देता है सूर्य, लेकिन जैसे जैसे ऊपर हमारे शरीर के ऊपर तक जाने लगता है, ऊपर धीरे धीरे, तो वो कैसा होता है, धीरे धीरे छोटा होने लगता है। ठीक है। अब जब फिर सूर्य अस्त होने लगता है तो वो धीरे धीरे कैसा होने लगता है, फिर उसकी जो दिखाई देता है सूर्य, वो हमें बड़ा दिखाई देने लगता है। और उसमें भी वैसे ही फिर परिवर्तन अस्त होते समय भी होता है। कैसा कि नीला हो जाता है, नारंगी हो जाता है। और फिर धीरे धीरे जब सूर्य एकदम अस्त होने लगता है तो जैसे कि सूर्योदय समय कैसा होता है, जब सूर्य उदित होता है तो नीला नारंगी तो होता ही है, लेकिन फिर होते हैं तो धीरे धीरे उसमें क्या होता है, प्रकाश बढ़ने लगता है, धूप नरम से कड़क होने लगती है। लेकिन जब सूर्य अस्त होने लगता है तो नारंगी और नालिमा जैसा तो होती है, लेकिन वो धीरे धीरे फिर अंधेरा होने लगता है, अंधेरा छा जाता है। फिर उसके बाद तारे हमें दिखाई देते हैं, चंद्रमा दिखाई देती हैं, ऐसे परिवर्तन होने लगता है। अब बच्चों देखिए कैसे दिखती है छाया, कैसे दिखती है। अब देखिए हम छाया के बारे में जानते ही हो आप, जिसको बोलते हैं शैडो। जैसे कि आप खड़े रहते हो या तो आप घर में भी रहते हैं तो कोई लाइट का प्रकाश जब आपके ऊपर पड़ता है, तो रात के समय की बात हो रहा हूँ, तो उसमें देखो हमारी छाया, क्योंकि रात में ही आप लाइट जलाते हैं तो उसमें आपकी छाया दिखती हुई दिखाई देती है। आप बाहर कहीं सड़क पर चलते हो तो उस पर जो स्ट्रीट लाइट रहती है उसके ऊपर भी देखो चलते समय आपकी छाया आपको दिखाई देती है। जहाँ स्ट्रीट लाइट के सामने हो, यानी सड़क के जो लाइट है उसके सामने, तो आपकी छाया पीछे आ जाती है। तो ये छाया देखते हैं। तो अब ये देखिए, ये दीवार क्लॉक दिख रहे हैं ऊपर, ठीक है। तो अभी देखिए इसमें ध्यान से आपको देखना है। तो पहली बात है बच्चों, जहाँ से सूर्य उदित होता है उस दिशा को हम क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं, पूर्व की दिशा कहते हैं, बराबर है। ये आपको मैंने दिशाएं और मानचित्र पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें देखिए पीछे की तरफ मतलब पूर्व की तरफ सूर्य उदित हो रहा है। तो जब पूर्व की तरफ सूर्य उदित हो रहा है तो ये जो दीवार क्लॉक है, ठीक है, दीवार का घड़ी है, तो इस जो चबूतरा बनाया गया हुआ दीवार का ऊपर, तो उसकी छाया कहाँ पड़ रही है, पश्चिम की दिशा पड़ रही है, मतलब सूर्य के विपरीत पड़ रही है। मतलब सूर्य जहाँ उदित होता है उसके विपरीत ये छाया पड़ी है। तो छाया कैसे दिखती है जब सूर्य उदित होता है, जब सूर्य उदित होता है तो छाया हमें कैसे दिखती है, लंबी दिखती है। कैसी दिखती है, लंबी दिखती है, अर्थात बड़ी दिखती है, बराबर है। अब यहाँ देखो, प्रातः काल में, यानी प्रातः काल मतलब क्या, सुबह के समय। प्रातः काल मतलब प्रातः यानी सुबह, काल यानी समय। सुबह के समय में सूर्योदय के बाद छाया किस दिशा में होती है, तो सूर्योदय के समय छाया हमें किस दिशा में होगी, उस पश्चिम दिशा में होगी। कौन सी दिशा में होगी, पश्चिम दिशा में होती है। दूसरी बात, वह छाया कैसी होगी, लंबी होती है या छोटी, तो छाया कैसी होगी बच्चों, लंबी होती है, ठीक है। अब सिर के ऊपर सूर्य आने पर, जैसे मैंने कहा था पहले भी बताया आपको, कि जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर आ जाता है तो कैसा होता है, जब सूर्य उदित होता है तो उसमें उसकी जो किरणें पड़ती है वो कैसे नरम होती है ना, धूप। लेकिन जब जैसे जैसे ऊपर जाता है तो वो क्या हो जाता है, कड़क होने लगती है, ठीक है। तो सिर के ऊपर सूर्य आने पर छाया में किस प्रकार का परिवर्तन अर्थात अंतर होता है। तो जैसे सूर्य हमारे सिर के ऊपर आ गया तो वो छाया कैसे हो जाती है, हमारी छाया कैसे हो जाती है, छोटी हो जाती है, बराबर है। सूर्य हमारे ठीक सिर के ऊपर आती है न, तो वो
आगे ही होती है ना तो पीछे होती है। जहाँ हम खड़े रहते हैं वहीं जगह पे ही छोटी हमें छाया दिखाई देती है बच्चों। कभी कभी एकदम सिर के ऊपर हम सूर्य आ जाता है तो कभी कभी हमें छाया दिखाई भी नहीं देती है, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया तो हमें थोड़ी छाया छोटी दिखाई देती है। अब सायंकाल में सूर्यास्त के पहले छाया कैसी दिखती है? सायंकाल मतलब शाम के समय में, सूर्यास्त के समय छाया कैसी दिखती है? तो बच्चों देखो, जब सूर्य उदित होता है पूरब में तो हमारी छाया कैसे पड़ती है? पश्चिम की दिशा पड़ती है। लेकिन जब सूर्यास्त कहाँ होता है? पश्चिम की दिशा में होता है, बराबर है। सूर्य उदित होता है पूरब से, अस्त कहाँ होता है? पश्चिम से होता है। तो सूर्यास्त जब होता है तो पश्चिम दिशा में सूर्य आ गया। जो पश्चिम दिशा में सूर्यास्त होता है पश्चिम दिशा में, तो हमारी छाया किधर पड़ेगी? पूर्व की दिशा में पड़ेगी। ठीक उल्टा उसका पूर्व दिशा में पड़ेगा। और वो छाया कैसी होगी? लंबी होती है, बड़ी होती है। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। सूर्य जब उदित होता है तो हमारी पूरब में जब सूर्य उदित होता है तो उसकी छाया पश्चिम पड़ेगी। अब जब सूर्यास्त पश्चिम में होता है तो उसकी छाया किधर पड़ेगी? पूर्व में। और सूर्योदय के समय में और सूर्यास्त के समय में छाया कैसी होती है? लंबी होती है, अर्थात बड़ी होती है। जब सूर्य सिर के ऊपर आ जाता है तो हमारी छाया कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है। बस ये ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, अब लंबी छाया, छोटी छाया। तो लंबी छाया के बारे में भी मैंने बता दिया और छोटी छाया के बारे में बताया, फिर भी हम यहाँ पढ़ेंगे। देखिए, सूर्य प्रातः काल में पूर्व में उदित होता है, बराबर है, ठीक है। अब सूर्य के उदित होने के पहले पूर्व की ओर आकाश में विभिन्न रंगों वाली छटाएं दिखती हैं। क्या दिखती हैं? छटाएं दिखती हैं। सूर्य के उदय के कुछ समय बाद तक सवेरे धूप कुछ कैसा होता है? नरम रहती है। कैसा होता है? नरम होती है। और छाया क्या होती है? पश्चिम की ओर से बनती है, बराबर। सूर्य के उदय के कुछ समय बाद तक सवेरे धूप कैसा होता है? नरम रहती है। और छाया कौन सी दिशा में पड़ेगी? पश्चिम की ओर बनती है। मैंने आपको बात बताया पहले भी। और वह अधिक लंबी होती है, बराबर है। अब देखो, सूर्य धीरे धीरे ऊपर खिंचने लगता है, बराबर है। और जब छाया फिर धीरे धीरे क्या होने लगती है? छोटी होती जाती है। जैसे सूर्य धीरे धीरे ऊपर जाएगा वैसे छाया क्या हो जाती है? छोटी होने लगती है। और सूर्य सिर के ऊपर आने की स्थिति में छाया बहुत छोटी हो जाती है। धीरे, मेरी बात समझ में आ रहा है? जैसे सूर्य उदित होता है तो छाया लंबी होती है, लेकिन जैसे सूर्य ऊपर आने लगता है तो वैसे हमारी छाया धीरे धीरे छोटी होने लगती है। लेकिन जब सूरज सिर के ऊपर आ जाता है तो छाया हमारी बहुत छोटी हो जाती है। बस। अब सूर्य धीरे धीरे क्या होता है? पश्चिम की ओर खिसकने लगता है। तो फिर कैसा? जब पश्चिम की ओर खिसकने लगता है तो सूर्यास्त होने लगता है तो पश्चिम की ओर, तो धीरे धीरे हमारी छाया क्या होती है? पूरब की ओर बढ़ने लगती है। सूर्यास्त के बाद आकाश में खिसकने लगती है। जब पश्चिम की ओर खिसकने लगता है तो छाया पूर्व की ओर खिसकने लगती है। और क्या होता है बच्चों? वह क्रमशः लंबी होने लगती है। और सूर्यास्त के बाद आकाश में पश्चिम की ओर विविध रंगों की छटाएं क्या होती है बच्चों? दिखती हैं। विभिन्न प्रकारों की छटाएं हमें दिखाई देती है। समान रूप से आकाश नीला दिखता है। ठीक है। अब बच्चों, अब हम देखेंगे यहाँ पे देखिए समान रूप से। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया, एक बार बिल्कुल ध्यान से देखिए कि जब सूर्योदय होता है, सूर्य पूरब में उदित होता है तो हमें क्या होता है कि हमारी छाया पश्चिम में पड़ेगी, वो भी लंबी पड़ेगी। जब सूर्यास्त होता है तो वो क्या होता है कि हमारी छाया पूरब की दिशा में पड़ेगी, वो भी लंबी पड़ेगी। लेकिन जब सूर्योदय सिर के ऊपर आ जाता है तो क्या होता है कि हमारी छाया कैसी हो जाती है? छोटी हो जाती है, बराबर है। और जब सूर्य उदित होता है तो कैसा होता है? धीरे 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 क्या प्रकाश बढ़ता है। अब जब सूर्यास्त होता है तो धीरे धीरे प्रकाश क्या हो जाता है? कम हो जाता है और हमें अंधेरा दिखाई देता है। और आकाश में विभिन्न प्रकार की छटाएं दिखाई देनी लगती है। ठीक है बच्चों, तो आज के समय में आज के दिन इतना ही। और आसपास में होने वाले परिवर्तन, और ये आपको एक गृहकार्य पता होमवर्क है कि आप कल सुबह जल्दी उठोगे और सूर्योदय कैसे उदित हुआ और हमारे आसपास में कैसे बदलाव हो रहे हैं उसके ऊपर आपको निरीक्षण करना है और उसे अपनी कॉपी में लिखना है। और उसके बाद सूर्यास्त के समय भी आप खुले स्थान पे जाना, वहाँ पे भी देखना कि सूर्यास्त जब होता है तो आकाश में कैसे परिवर्तन होते हैं, हमारे आसपास कैसे परिवर्तन होते हैं, और उसे भी आप अपने कॉपी में लिख लेना। ठीक है बच्चों, और आगे का हम अगली बार बताएंगे। तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।